हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2F करेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड मिक्स्ड नंबर। राइट, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 सही 1/4 क्रॉस 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6। तो क्वेश्चन कराने से पहले हम लोग बॉड मास के बारे में जानेंगे। बॉड मास रूल होता है एक, तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट लगी हुई, सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। राइट, तो इसको हम ध्यान रखेंगे BODMAS। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन है, उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में। तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे अपॉन 4 क्रॉस 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6। तो 4 एकम 4 और एक 5/4 क्रॉस 2/3। और डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं और 1/6 को हम क्या लिख लेंगे, 6/1। राइट, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्रॉस 2 क्रॉस 6 अपॉन 4 क्रॉस 3 क्रॉस 1। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4। राइट, तो क्या बचा आंसर हमारा 5। तो इस पार्ट का आंसर हमारा हो जाता है 5। राइट, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 क्रॉस 2/3। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रैकेट लगी हुई है और बॉड मास रूल कहता है कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। राइट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 क्रॉस 1 +1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, तो ये 1/4 क्रॉस 1 क्रॉस 2 ऊपर और नीचे 4 क्रॉस 3। राइट, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और एक 3/2 डिवाइडेड बाई, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2 तिया 6। राइट, तो 3/2 लिखेंगे। डिवाइड के साइन को हम किस में बदलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और 1/6 को उल्टा करके लिख देंगे हम 6/1। राइट, तो 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 तिया 9। राइट, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1/4 डिवाइडेड बाई 4। तो वही करेंगे हम, 16 लिखेंगे। डिवाइड का साइन हम किस में बदलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं। 1/4 को हम क्या कर देंगे, 4/1 लिख देंगे। फिर डिवाइड का साइन है, फिर इसे क्रॉस में बदलेंगे और 4 का क्या लिख देंगे, 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16। राइट, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5/8 डिवाइडेड बाई 3 क्रॉस 6। अब इसमें डिवाइड आ रहा है और क्रॉस आ रहा है, तो बॉड मास रूल हमारा कहता है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवीज़न को, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे 5/8, डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/3 क्रॉस 6। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 5 क्रॉस 1 क्रॉस 6 अपॉन 8 क्रॉस 3। राइट, तो 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचा हमारा 10 और नीचे क्या बचा 8। तो अब 8 से हम भाग करेंगे 10 को, तो 8 एकम 8, 2 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/8। 8 एकम 8 और 2 10/8। ये क्या होता है हमारा, क्वोशिएंट होता है, और ये क्या होता है हमारा, रिमाइंडर। तो इसको हमने किसकी फॉर्म में लिखा, Q, R और D। Q हमारा 1 है, R हमारा 2 है और D हमारा 8। राइट, तो यही इस पार्ट का आंसर है। आगे इसके और पार्ट देखेंगे। इसके 3 पार्ट और बचे हैं, E, F एंड G। क्वेश्चन नंबर 1 का E पार्ट देखेंगे। E पार्ट है 3/8 क्रॉस 3 -1/8 + 2/3। तो
जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कई तरीके के साइन होते हैं तो उसमें हम बॉडमास रूल का यूज़ करते हैं। तो बॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो सबसे पहले क्या आता है? डिवीज़न। डिवीज़न तो इसमें है नहीं। डिवीज़न के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। 3 तियाँ 9/8 हो जाएगा, माइनस 1/8 प्लस 2/3, राइट। मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है? एडिशन। तो हम एडिशन करेंगे, 9/8 प्लस 2/3 करेंगे, माइनस 1/8, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो 8 तियाँ 24, एलसीएम आ गया इसका। तो 8 तियाँ 24, 3 एम 27 प्लस नीचे वाले से भाग, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, माइनस 1/8। तो ये हो गया 6 6 12 और 1 13, हासिल लगाए 1 2 3 और 1 4, 43/24 माइनस 1/8। तो एलसीएम आ जाएगा 8 और 24 का, निकाल के देख लेते हैं। 24 और 8 का एलसीएम, तो 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, 3 एकम 3, तो एलसीएम आ जाता है हमारा 24, राइट। 8 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24। तो 24 एकम 24, तो 43 तो ऐसा ही, 43 क्रॉस 1, माइनस 8 तियाँ 24, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा हमारा 40/24, राइट। तो देखते हैं इसको काट के, 4 एकम 4 0, 4 छिंग 24, फिर 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, तो इसको हम लिख देंगे, ये आ गया हमारा 5/3, राइट। 5/3 को हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा रफ वर्क है ना, कि ये क्वोशिएंट आ गया 1 और ये क्या आ गया? रिमाइंडर। और ये क्या है? डिवीज़न। तो हम इसको लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। क्या लिखेंगे? इधर आएगा q यानी कि 1, ऊपर आता है रिमाइंडर यानी कि 2 और नीचे आता है डिवीज़न। तो 1 सही 2/3, तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब देखेंगे एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है? 6 सही 1/4 डिवाइडेड बाई 5/8 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। तो जहाँ पर डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कई सारे साइन होते हैं तो सबसे पहले बॉडमास रूल की ओर जाते हैं हम, और उसमें सबसे पहले क्या होता है? डिवीज़न। तो डिवीज़न को हमें सॉल्व करना है और उससे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 6, इसकी 6 और 4 की मल्टीप्लाई, प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 5/8 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ये ऐसे ही उतार दिया। 6 चौक 24 और 1 25/4। अब डिवाइड के साइन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बॉडमास रूल में क्या होता है? सबसे पहले डिवीज़न, तो डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 5/8 का रेसिप्रोकल हम लिखेंगे। 5/8 का रेसिप्रोकल या हिंदी में कहेंगे तो उल्टा, ये हो जाएगा 8/5। और यहाँ पे भी डिवीज़न है तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1 और प्लस 1 हमारा चला आ रहा है, राइट। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 क्रॉस 8 क्रॉस 2/4 क्रॉस 5 प्लस 1। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 4 दूनी 8। तो ये क्या हो गया हमारे पास? बचा 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2/1 प्लस 1। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 प्लस 1, 20/1 को हम 20 ही लिखेंगे। 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 21, राइट। तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 सही 1/4 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 12, ब्रैकेट में 12 सही 7/12 माइनस 11 सही 1/3। तो जहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन आदि के साइन हमें दिखते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? बॉडमास रूल का। तो बॉडमास रूल में क्या है? सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर देते हैं। 5 एक, ये क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 1 प्लस 1/4 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हम मिक्स फ्रैक्शन के उसको सॉल्व कर रहे हैं पहले।
तो 12 12 में 144, 144 और 7 51, 151 बटा 12 माइनस 11 तियाँ 33 और 1 34 बटा 3, राइट। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5 बटा 4 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 151 बटा 12 माइनस 34 बटा 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो 5 क्रॉस 4 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई, अब एलसीएम 12 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं 12 और 3 का। तो 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 एकम 3 और ये 4 से कर लेंगे 4 एकम 4 4, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 क्रॉस 4 यानी कि 12। तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो 12 नीचे वाले से क्या होता है डिवाइड, 12 एकम 12 और ऊपर 1 आया, 1 की हम 151 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3 चौक 12, तो 4 की हम 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइडेड का साइन लगाएंगे 5 बाई 4 क्रॉस 7 और इसको हम सॉल्व करेंगे। 151 माइनस 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और 1 13, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और 1 13। 151 में से 136 घटाएंगे तो ये बचेगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया 5 बाई 4 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 15 बाई 12, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम क्या करें, ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 बाई 4 क्रॉस 7 और डिवीज़न का साइन हटा के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, राइट। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और उसको हम पलट के लिख देंगे 12 बटा 15, राइट। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या बचा 7। तो इस पार्ट का आंसर हमारा क्या हो गया 7। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द एक्सप्रेशन 1/2 प्लस 4 सही 3/4 माइनस 3 सही 1/6 माइनस 2 सही 1/3 इज इक्वल टू। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राइट। तो छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1/2 लिखेंगे प्लस इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 3 17 18 19 बटा 4 माइनस, अब छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 तियाँ 18 और 1 19 बटा 6 माइनस 2 तियाँ 6 और 1 7 बटा 3, मछली ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। 1/2 लिखेंगे प्लस 19/4 लिखेंगे माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 बन जा 6, तो 19 माइनस 3 दूनी 6 2 सत्ते 14, राइट। और मछली ब्रैकेट लगा देंगे। 1/2 लिखेंगे प्लस 19/4 लिखेंगे माइनस 19 में से 14 जाएंगे तो 5 बटा 6, राइट। अब हमारी क्या हो गई, छोटी ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम मछली ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। ये ब्रैकेट हट गई, 5/6 आ गया इसका सॉल्यूशन। अब 1/2 लिखेंगे प्लस, अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम, 6 और 4 का 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 3, 2 एकम 2, 3 से करेंगे 3 एकम 3, तो एलसीएम आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 दूनी 4 तियाँ 12, राइट। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा इसका 12, राइट। तो सॉल्व करेंगे इसके, 4 तियाँ 12 तो 19 तियाँ 57, 4 तियाँ 12 तो 19 तियाँ 57 माइनस 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 47,
57 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 47/12, राइट। 2 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से करेंगे 2 तियाँ 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो एलसीएम 2 और 12 का आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो एलसीएम हमारा आ गया 12, 2 छंग 12, नीचे से डिवाइड, 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, और 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6, प्लस 12 एकम 12, 12 और 1 आया, तो 1 की मल्टीप्लाई 47 से करेंगे तो 47 आएगा, राइट। अब 6 में 47 ऐड करेंगे, 48, 49, 50, 51, 52, 53, तो ये आ जाएगा हमारा 53/12, राइट। अब आंसर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो 53 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 चौक 48, 13 में से 8 गया 5 बचा, तो ये क्या होता है हमारा क्वोशिएंट होता है, और ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर होता है, और ये क्या होता है डिवीज़न। और इसे हमें लिखना किस फॉर्म में होता है, Q, R और D। तो Q की जगह Q की वैल्यू लिख देंगे 4, R की जगह R की वैल्यू लिख देंगे, R है हमारा 5, और डिवीज़र हमारा क्या है 12। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, 3 सही 1/4 को सॉल्व करेंगे, 4 तियाँ 12 और 1 13/4, डिवाइडेड बाई, सारे मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5/4, माइनस 1/2, ब्रैकेट में 2 दूनी 4 और 1 5/4, 5/2 माइनस। अब इसका मतलब है कि हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी लग गई, मछली भी लग गई, छोटी भी लग गई, तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, अलग से सॉल्व कर लेंगे। 1/4 माइनस 1/6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, माइनस 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो ये बचेगा 1/12, यानी कि 1/4 माइनस 1/6 की वैल्यू क्या आ गई 1/12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/12, राइट। छोटी ब्रैकेट बंद करेंगे, मझली ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ी ब्रैकेट बंद करेंगे, डिवाइडेड बाय। अब ऐसे ही हम 1/2, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ 4 सही 1/3 को सॉल्व करेंगे, तो 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 तियाँ 12 और 1 13/3, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 13/6, 2 तियाँ 6, डिवाइडेड बाई 13/6। इतना बड़ा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर देखेंगे 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2। अब 2 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो 2 छंग 12, 6 पंजे 2 छंग 12, 6 पंजे 30, माइनस 12 एकम 12, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 गुना 1 1, छोटी ब्रैकेट मछली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, डिवाइडेड बाई 13/6। 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2, क्रॉस 30 में से 1 गया 29/12। अब मझली ब्रैकेट बची हमारी और बड़ी ब्रैकेट बची, डिवाइडेड बाई 13/6 लिखेंगे। 13/4 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 मछली ब्रैकेट में माइनस 29/24, 12 दूनी 24, बड़ी ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 13/6। 13/4 डिवाइडेड बाई 5। अब हम क्या करेंगे 4 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 24 आ जाएगा। तो नीचे वाले से डिवाइड, 4 6 24, 6 पंजे 30, माइनस 24 एकम 24 और 1 की मल्टीप्लाई हम 29 से करेंगे तो 29, बड़ी ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 13/6। ये आ जाएगा 13/4 डिवाइडेड बाई 30 में से 29 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/24 डिवाइडेड बाई 13/6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल दें हम, 13/4 डिवाइडेड बाई 1/24 डिवाइडेड बाई 13/6। अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या 13/4 डिवाइड को हम बदलेंगे क्रॉस में और 1/24 को हम लिख देंगे 24/1
अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 13/6 को हम लिख देंगे 6/13। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 13 से 13 गया, 4 6 24, तो बचा हमारे पास क्या 6 क्रॉस 6 यानी कि 36। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।